नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य। वैसे तो हिंदुस्तान को चमत्कारों का देश माना जाता है। कदम कदम पर आपको चमत्कार की कहानियां मिल जाएंगी, लेकिन आज हम आपको लेकर जिस मंदिर में चलेंगे उस मंदिर की खूबी देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये एक ऐसा मंदिर है जहां हर रोज माता चंडी की आरती में भालू आते हैं, प्रसाद खाते हैं और चले जाते हैं। तो आखिर ये भालुओं की कैसी अनोखी भक्ति है? इंसान एक आध दिन छोड़ देता है पूजा करना, लेकिन भालू नहीं छोड़ रहा है। यहाँ एक भाई ने बताया कि ये कोल्ड ड्रिंक भी पीता है। वो मंदिर रोज जाता है और प्रसाद खाते हैं वहाँ का। भक्त भालू एकदम, जानवर में इतनी भक्ति जितना इंसान में भी ना हो। पहाड़ों वाली मैया और जंगल में रहने वाले भालू के बीच क्या भक्त और भगवान का रिश्ता हो सकता है? बात सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती है, मगर छत्तीसगढ़ के महासमुंद में स्थित चंडी देवी मंदिर में यही दावा किया जाता है कि यहाँ पर रोजाना भालू माँ के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। न सिर्फ माँ के दरबार में दर्शन करते हैं, बल्कि प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो दावे यहाँ पर किए जाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आखिर एक मंदिर की पड़ताल हमें छत्तीसगढ़ के जिस महासमुंद जिले तक ले आई, वो जिला कभी सोमवंशीय सम्राटों के लिए जाना जाता था। भालू वाले मंदिर की तलाश हमें एक ऐसी धरती पर ले गई जो अपने मूल प्रयोगों के लिए जानी जाती है। धर्म, आध्यात्म, ज्ञान और विज्ञान के लिए जानी जाती है। उसी इलाके में घुंचापाली गांव की ओर बढ़ने पर एक बोर्ड नजर आता है जो चंडी देवी मंदिर का रास्ता बताता है। इस कठिन सफर में हमने सही रास्ते की तस्दीक एक पुजारी से करनी चाहिए। पंडित जी प्रणाम। ये चंडी माता देवी मंदिर जाने का रास्ता कहाँ से? हाँ, चंडी देवी माता मंदिर इधर से। एक साधु ने हमें रास्ता बताया, आशीर्वाद दिया तो 20 रुपए भी लिए। जय माता दी। पंडित जी, वहाँ भालू भी आता है क्या? हाँ, आता है हमारा। साथ में हमें साधु ने भरोसा भी दिलाया कि हम जिस मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं वो भालू वाला मंदिर कहलाता है। भालू वाला मंदिर क्योंकि उस मंदिर में माता की आरती के वक्त भालू आते हैं, आरती के बाद प्रसाद खाकर जाते हैं। हाँ, ऐसा सुने थे, शाम को रोज आता है करके। नहीं, खेत का नुकसान नहीं करता, ना आदमी लोगों का भी कोई हानि नहीं पहुंचाया है। माँ का आशीर्वाद से ही आते हैं इधर, सबको दर्शन दे के जाते हैं। हाँ, यहाँ भक्त रहते हैं। जंगल में जाने के बाद वही भालू खूंखार हो जाता है। हाँ, हमने देखा है, सामने खड़ा है भालू। आरती होता है तो मंदिर में भालू भी आता है, ऐसे बताए थे बहुत लोग। क्या देखा? भालू। माता के मंदिर में भालुओं का पूरा कुनबा आने वाला था। पूरी ठसक के साथ मंदिर में जंगली भालू घूमते नजर आने वाले थे, प्रसाद खाने वाले थे, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले थे, भक्तों के साथ सेल्फी खिंचाने वाले थे और फिर जंगल में गायब हो जाने वाले थे। चंडी देवी मंदिर में होने वाली जिस घटना को हम देखने पहुंचे उसमें कितना वक्त लगेगा ये हमें भी नहीं पता था। लोग कह रहे थे कि इस मंदिर में भालू आते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आते हैं ये कोई नहीं कह सकता था। फिर भी हमने भालुओं की भक्ति को कैमरे में कैद करने की ठानी और दाखिल हो गए मंदिर में। क्या छत्तीसगढ़ के महासमुंद में इस चंडी माता मंदिर में हर रोज भालू आते हैं, माता की आरती में शरीक होते हैं? चंडी माता में बेजुबानों की भी आस्था हो सकती है क्या? देवी मां में भालू के पूरे परिवार की भी रुचि हो सकती है क्या? इन्हीं सवालों के साथ हम घुंचापाली गांव के चंडी देवी माता के मंदिर पहुंचे। जय माँ चंडी देवी। और प्रसाद वगैरह दे दीजिए, क्या क्या चढ़ाती हैं माता को दीजिए। रास्ता पूछने और प्रसाद लेने के बाद आखिर हम जिस मंदिर तक पहुंचे उस मंदिर की खासियत मंदिर के बाहर लगा बोर्ड बता रहा था। दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल माता चंडी देवी मंदिर में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर बोर्ड पर भी आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि भालू यहाँ पर रोजाना आते हैं, तो सावधान रहिए।
अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ के मुख्य पुजारी से जानते हैं कि जो दावे यहाँ पर किए जाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। मंदिर में दाखिल होते ही न्यूज नेशन की टीम चमत्कार के एक और किस्से से रूबरू हुई। किस्सा जो कहता है कि चंडी देवी माता के इस मंदिर का इतिहास करीब 150 साल पुराना है, लेकिन माता की प्रतिमा हजारों साल पुरानी है। इस मंदिर में चंडी माता की मूर्ति खुद ब खुद निकली थी और पत्थर की मूर्ति होने के बावजूद इसका आकार लगातार बढ़ रहा है। माता चंडी देवी मंदिर में प्रवेश करते ही गर्भगृह में हम मां चंडी देवी की अद्भुत अलौकिक स्वयं स्थापित विकराल मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। ऊपर छत्र है, माथे पे चांदी का मुकुट है, बिंदिया है, नाक में नथुनी है और मां ने स्वयं रुद्राक्ष की माला भी धारण की हुई है। और इसी मंदिर में ये दावा किया जाता है कि शाम ढलते ही भालू आते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर के चारों तरफ लोहे की ग्रिल भी कर रखी है। अब हम ये देखेंगे कि शाम होते ही क्या वाकई इस मंदिर में भालू आते हैं और मां के दर्शन करते हैं। ना सिर्फ मां के दरबार में मत्था टेकते हैं बल्कि प्रसाद भी खाते हैं। तो चलिए शाम ढलने का हम इंतजार करते हैं। हमारे सामने सवाल था कि क्या वाकई इसी गर्भगृह तक भालुओं का भी कुनबा आने वाला है? क्या भालुओं का कुनबा पूजा पाठ के बाद प्रसाद लेकर जाने वाला है? सामान्य ज्ञान कहता है कि जंगली भालू का ठिकाना कब कहां पर होगा ये कोई नहीं बता सकता। जबकि मंदिर के पुरोहित दावा कर रहे थे कि मंदिर से जुड़ी दोनों बातें सच है। भालू की दिनचर्या फिक्स रहती है, उन्हें मंदिर आना ही होता है। यहाँ पर रोज 3-4 बजे जो है भालू यहाँ पर जंगली भालू यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर जो है प्रसाद खा करके जंगल की ओर चले जाते हैं। सन 2010 से भालू का आगमन चालू हो गया, तो आज 16 तक से भालू आ रहा है। आखिर हमने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई। हमें इस मंदिर में उन जंगली भालुओं का इंतजार करना था जिनकी फितरत का कोई भरोसा नहीं, जो खूंखार होते हैं, इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। हाँ, यहाँ भक्त रहते हैं, जंगल में जाने के बाद वही भालू खूंखार हो जाता है। और यहाँ के भक्त यहाँ कुछ नहीं किया करते हैं भालू, कभी किसी पे हमला कभी तक के नहीं किए हैं आज तक से। मंदिर के पुजारी दावा कर रहे थे मंदिर परिसर में भालुओं की सिर्फ भक्ति दिखती है, जंगल में वो जंगली हो जाते हैं। और इस पड़ताल में मंदिर सच साबित होने वाला था। घंटों के इंतजार के बाद हमें भालू नजर आने वाले थे। मंदिर में भालुओं का कुनबा नजर आने वाला था। सबसे पहले एक अकेला भालू आने वाला था और उसके जाने के बाद 4 भालुओं के पूरे कुनबे से मां का मंदिर गुलजार हो जाने वाला था। लोग कहते हैं कि मंदिर में दिखने वाले भालू मां दुर्गा के भक्त हैं और यह भक्ति ही है कि वो शाम के वक्त जब माता की आरती उतारी जाती है तब मंदिर में आते हैं। लेकिन अब हमारे हैरान होने का वक्त आ चुका था। वक्त से पहले ही हमारे कैमरे में कैद होने वाला था एक भालू। छत्तीसगढ़ के महासमुंद का घुंचापाली गांव और गांव में बना चंडी माता का मंदिर। आखिर दोपहर के वक्त से ही माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटने लगी और भालू भक्त को देखने की भक्तों की बेताबी भी बढ़ने लगी। मंदिर के पुजारी दावा कर रहे थे कि इस मंदिर का बेजुबानों से सालों पुराना नाता रहा है। एक वक्त ऐसा था जब मंदिर में रोज शेर आया करते थे। फिर 3 साल तक एक नाग और नागिन ने मंदिर की ओर रुख करना शुरू किया और आज से करीब 8-10 साल पहले जैसे सारे बेजुबानों की भक्ति भालुओं ने संभाल ली। जंगल के खूंखार भालू हर रोज माता की आरती में पहुंचने लगे। ये मंदिर तो तांत्रिक से उड्डीस शक्ति है मंदिर के ऊपर में, बहुत प्राचीन है ये मंदिर। ये मंदिर बताते हैं पुराने जमाने के लोग कि छत्तीसगढ़ में गुप्त वनवास के समय 5 पांडवों ने यहाँ पर आकर के माँ चंडी का स्वयं पूजा किए थे। उस समय शेर आते थे, बताते थे। शेर को हम लोग नहीं देखे हैं लेकिन बताते हैं।
आखिर भालुओं के इंतजार में वक्त गुजरता गया। 2 घंटे तक आसपास की पहाड़ियों में कोई भी भालू नजर नहीं आया। महासमंद के बागबाहरा के जंगलों पर अगर आप गौर करेंगे तो ये करीब 100 एकड़ में फैला हुआ है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, नदी है, घने जंगल हैं, यानी वो तमाम परिस्थितियां हैं जिसमें भालू आसानी से रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वन विभाग के गार्ड ने हमको बताया कि भालू किसी भी रास्ते से आ सकता है, इसीलिए हम ऊपर से नजर गड़ाए बैठे हैं कि आखिर भालू किस रास्ते से आएगा। अगर मंदिर प्रशासन की माने तो हमारा इंतजार अभी और लंबा होने वाला था। भालुओं का कुनबा शाम होने का इंतजार करता है, आरती के वक्त इस मंदिर का रुख करता है, लेकिन इस बार मंदिर के हैरान होने की बारी थी। एक भालू अचानक कैमरे में नजर आया, पूरी ठसक के साथ मंदिर की ओर बढ़ता हुआ। तो आखिरकार हमारी इंतजार की घड़ी खत्म हुई। महासमंद के चंडी देवी मंदिर में भालू आ चुका है, या यूं कहें कि भक्त भालू आ चुका है। रोजाना मां चंडी देवी मंदिर में मत्था टेकने ये आता है और मां के प्रसाद भी खाता है। अभी देखिए यहाँ पर जो नारियल रखा है उसे बड़े चाव से खा रहा है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच में ये रहता है, लेकिन रोजाना इसी समय यहाँ पर पहुंचता है और मां के दर्शन भी करता है। लोहे की ग्रिल पर भालू अपना जबड़ा टिकाकर खड़ा हो गया, मानो वो मंदिर के अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। और लोगों ने उसे ग्रिल के बाहर से ही मैंगो जूस पिलाना शुरू कर दिया। भालू के सामने कच्चा नारियल रख दिया गया और भालू उसे भी बड़े चाव से खाने लगा। और भक्त इंसान इस भालू भक्त को देखकर हैरान होते रहे। हमारे साथ वन विभाग के गार्ड साहब मौजूद हैं, महेश जी। महेश जी, यहाँ पर ये रोजाना आते हैं? हाँ जी हाँ, रोजाना आते हैं। यहाँ आते हैं, प्रसाद खाते हैं मंदिर का, और श्रद्धालु जो आते हैं खजूर खिलाते हैं, फली खिलाते हैं या बिस्किट खिलाते हैं। यूं तो भालुओं को पूरे हिंदुस्तान ने देखा होगा, पालतू भालू जिनकी नकेल उनके मालिक के हाथ में होती है, लेकिन यहाँ पर एक जंगली भालू एक पालतू भालू की तरह व्यवहार करता दिखा। पूरी दुनिया में भालू की 5-6 किस्म की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, यानी कि मांस भी खाते हैं, और शाकाहारी फल फूल पत्तियां भी खाते हैं। लेकिन ये चूंकि भक्त भालू है तो यहाँ पर ये प्रसाद ग्रहण कर रहा है। अब आरती का भी समय होने वाला है तो ये भालू अंदर भी जाता है और माता के दरबार में मत्था टेकता है। भालू को देखकर भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। हर किसी की जुबान पर भालू को लेकर अलग अलग किस्से थे। माँ का भक्त बन गए हैं लोग, आरती पूजक समय आते हैं पूरा। भालू यहाँ पे प्रसाद खाने आते हैं, इतने टाइम, मतलब लगभग टाइम फिक्स है यहाँ का। माता रानी के चरणों में आकर माथा टेकते हैं। और पता चला यहाँ 5 भालू आते हैं, तो उसकी इंतजार अभी करेंगे। ये माँ की चमत्कार है। मंदिर की माने तो भालू का ये सरप्राइज विजिट था। आरती का वक्त अभी हुआ नहीं था और इससे पहले ही एक भालू मंदिर में आ धमका। मंदिर पहुंचकर इस भालू ने अपनी आवभगत कराई, चटखारे लेकर मैंगो जूस पीता रहा, कच्चा नारियल खाता रहा, मां के भोग का लड्डू खाता रहा। लेकिन इसके बाद अचानक ही भालू गायब हो गया। शायद वो उन्हीं पहाड़ियों में लौट गया जहां उसकी गुफा होगी। मंदिर का दावा सच था। पहाड़ और जंगलों से निकलकर एक भालू मंदिर में आया और फिर गायब हो गया। लेकिन हमने इसके बाद भी तफ्तीश आगे बढ़ाई। हमने मंदिर में आरती शुरू होने से पहले भालुओं की तलाश शुरू की और जो कुछ हमारे कैमरे में कैद हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। महासमुंद के चंडी माता मंदिर में वक्त से पहले एक भालू आया और उसे देखकर पूरे मंदिर परिसर में हलचल मच गई। एक जंगली भालू की भक्ति को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भालू के साथ सेल्फी खिंचाने की होड़ मच गई। वन विभाग के गार्ड ने भालू को मंदिर के बाहर ही रोक लिया। मंदिर का प्रसाद खाकर भालू वापस लौट गया।
लेकिन इसके बाद आरती का वक्त करीब आते ही न्यूज नेशन ने भालुओं की खोज खबर लेने का फैसला किया। टीम ने जंगल का रुख किया। आखिरकार जंगल में जो हमारी तलाश चल रही थी वो पूरी हो चुकी है। सामने की पहाड़ी में आप देख सकते हैं काले रंग की एक छवि, उसमें मूवमेंट हो रहा है। 2 भालू वहां पर मौजूद है और उन्हीं पहाड़ियों से होते हुए अभी शाम ढल रही है। उनको उतरने में आधे से 1 घंटे का वक्त और लगेगा और उसके बाद ही वो माता के दरबार में दर्शन करने आते हैं और प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। वन विभाग के गार्ड जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे विनती करेंगे कि एक दफा वो उसे बुलाने की कोशिश करें और किस तरह से वो बुलाते हैं और कैसे उनकी आवाज सुन के वो जल्द से जल्द आ जाते हैं। कुश आजा बेटा, आ रे प्रेस, रे छोटू आजे, आ बेटा, आ। वन विभाग की माने तो जिस जगह भालू नजर आ रहे थे उसके ऊपर की पहाड़ी में एक प्राकृतिक गुफा बनी हुई है। उसी गुफा में जंगली भालुओं का ठिकाना है और हैरानी की बात ये कि वहां से भालुओं ने सटीक वक्त पर मंदिर की ओर चलना शुरू कर दिया था। शायद उन्हें अंदाजा था कि मंदिर का रास्ता तय करने में जितना वक्त लगेगा उतना ही वक्त लगेगा मंदिर में आरती शुरू होने में। आखिरकार हमारी तलाश अंजाम तक पहुंच चुकी है। महासमुंद के घने जंगलों के बीच में आप देखिए साफ तौर पर ये जो काली आकृतियां नजर आ रही हैं ये भालू हैं। ये वही भक्त भालू हैं जो कि शाम ढलते ही मंदिर की ओर रुख कर लेते हैं। और अभी भी देखिए कि ये सड़क पार करते हुए ऊंची पहाड़ियों से गुजरते हुए शाम का वक्त है और धीरे धीरे मंदिर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये मंदिर की तरफ ये दोनों भालू आगे बढ़ रहे हैं। मां चंडी देवी का दर्शन करेंगे, उनके प्रसाद ग्रहण करेंगे। लेकिन देखना ये होगा क्या ये वाकई इन्हीं रास्तों से होते हुए मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे या फिर नहीं। आजा बेटा। वन विभाग के अधिकारी ने आवाज दी और भालुओं की रफ्तार भी तेज हो गई। जिस जगह पर हमें भालू नजर आए वहां से उन्हें मंदिर का फासला तय करने में करीब आधे घंटे का वक्त लगा। पहाड़ से नीचे उतरकर भालुओं ने सड़क पार किया और मंदिर के उसी जाने पहचाने रास्ते पर चढ़ गए जहां उनका रोज का ही आना जाना है। आखिर ये तफ्तीश हमें और भी हैरान करने वाली थी। इस मंदिर में भालुओं के पूरे कुनबे को आना था। लोट लोट कर शहद से भी मीठा मैंगो जूस पीना था, कच्चा नारियल तोड़ तोड़ कर खाना था। इन भालुओं को मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर आना था, आरती में शामिल होना था और प्रसाद खाकर वापस लौट जाना था। छत्तीसगढ़ के जिस महासमुंद जिले में चंडी माता का मंदिर है वो इलाका भालुओं के लिए जाना जाता है और मंदिर में भालुओं का आना देखकर लगता है जैसे उन्हें प्रसाद और कोल्ड ड्रिंक का कोई लालच हो। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये सच है तो बाकी भालू मंदिर का रुख क्यों नहीं करते और भालुओं का ये परिवार मंदिर में कैसे पहुंचता है ठीक आरती के वक्त। मंदिर में आकर एक भालू ने हलचल मचा दी। भक्तों के बीच भालू को देखने की होड़ मच गई। एक हिंसक जीव ने मंदिर में याराना दिखाया, कोल्ड ड्रिंक पी और प्रसाद खाया। लेकिन इसके बाद 4 भालुओं का पूरा कुनबा आने वाला था, मंदिर में अटखेलियां करने वाला था, मां के दरबार को गुलजार कर जाने वाला था, जिसकी एक झलक एक अकेला भालू पहले ही दिखा चुका था। देखिए जो दावे मां चंडी देवी मंदिर में किए जाते हैं उसमें पूरी तरह से सच्चाई है। शाम का वक्त है और आरती के ठीक पहले मंदिर में भालू का प्रवेश हो चुका है और मंदिर में अब देखिए भालू इन्हीं सीढ़ियों से गुजरते हुए ऊपर मां चंडी देवी के अद्भुत अलौकिक और विकराल रूप का दर्शन करने की खातिर रोजाना यहां पर आते हैं। ग्रुप में भी आते हैं, यानी कि इनकी संख्या 4 से 5 होती है। लेकिन अभी ये नर भालू यहाँ पर आ चुका है, प्रसाद भी ग्रहण करता है, माँ के दर्शन भी करता है और यही यहाँ का राज है, रहस्य है। हालांकि ये भालू की भक्ति का ट्रेलर निकला।
इकलौता भालू मंदिर के पिछले रास्ते से मंदिर तक आया और वापस चला गया। भालू ने जो रास्ता चुना है वो पीछे का रास्ता चुना है। मंदिर के पिछले द्वार से होते हुए ये भालू अब देखिए प्रसाद ग्रहण करने के बाद वापस उन्हीं रास्तों से गुजरते हुए चला जाएगा। बताया जाता है कि किसी को भी आक्रामक रूप से हमला नहीं करता है और यही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आसपास तमाम भक्त लोग हैं, श्रद्धालु हैं, भीड़ है, लेकिन किसी पर भी इस भक्त भालू ने हमला नहीं किया। यही माता रानी का चमत्कार बताया जाता है। वक्त बीतता गया और आखिर में न्यूज नेशन की टीम उस जंगल में पहुंची जहां इंसानों का जाना खतरे से खाली नहीं, जहां खूंखार जानवरों का बसेरा रहता है। पिछले 2 घंटे से हम भालू के आने का इंतजार मंदिर में कर रहे थे, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं बाग बाहरा के घने भीषण जंगलों में। चारों तरफ आप देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, यानी कि वो तमाम स्थितियां हैं जिसमें भालू अक्सर रहते हैं और इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए भालू मंदिर की तरफ भी आते हैं। तो चलिए अब हम जंगल के भीतर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर किस रास्ते से भालू आता है। हमारे सामने सवाल था कि क्या भालुओं का कोई जत्था एक बार फिर कैमरे में कैद होगा? क्या भालू एक बार फिर मंदिर की ओर रुख करेंगे? क्या भालू आरती से पहले पहाड़ से नीचे उतरेंगे? तभी वन कर्मचारी ने हमें कैमरे को जूम करके देखने को कहा और कैमरे को जूम करते ही भालुओं का जोड़ा सामने नजर आया। शायद तक वो चोटी के ऊपर एक भालू बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है। जूम करके आप देख सकते हैं, शायद तक 2 भालू वहां पर बैठा हुआ है। आप जूम करिए, वो पहाड़ी है ना ऊपर देखिए, जो बहुत ऊपर पहाड़ पत्थर बड़ा वाला पत्थर दिख रहा है ना, उसके ऊपर देखिए भालू है वो। उनका नाम है सबका अलग अलग नाम है। लौ है, छोटू है, कुश है, प्रिंस है, छोटी है, झापू है। तो क्या कैसे आवाज लगाते हैं आप? लौ, कुश, छोटी, छोटू, झापू ऐसा करके आवाज देते हैं हम लोग को। जंगलों में आप आवाज लगाइए, क्या पता आपकी आवाज उन तक पहुंचे। एक कुश, ओ प्रिंस, रे लौ कुश, अरे आ बेटा आ आ आ। न्यूज नेशन की टीम को महासमुंद की पहाड़ी पर भालू का एक जोड़ा नजर आया। 2 भालू पहाड़ से नीचे उतरते दिखे। शाम होने लगी थी और भालू के जोड़े को देखकर वन विभाग के कर्मचारी को समझते देर नहीं लगी कि अब दोनों मंदिर के लिए चल चुके हैं। दोनों भालुओं ने बेहद चालाकी से सड़क पार किया और मंदिर में दाखिल हो गए। देखिए शाम ढल चुकी है और अब देखिए कि धीरे धीरे भालू जो है वो रास्ते पर उन्हीं रास्तों से गुजर रहे हैं जहां से ये रोजाना जाते हैं। और अभी देखिए कि एक छोटा सा भालू यहाँ पर मौजूद है और ये उन्हीं रास्तों से गुजरते हुए आगे की तरफ बढ़ा और उसके ठीक पीछे बड़ा भालू भी यहाँ पर मौजूद है। वो भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, मंदिर ही की तरफ जा रहा है। ये भक्त भालू है। रोजाना जैसे ही अंधेरा होता है, शाम ढलने वाली होती है, आरती का समय होता है, तभी ये सामने वाली ऊंची पहाड़ियों से होते हुए मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं और माँ चंडी देवी का दर्शन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो चलिए हम अब अंदर चलते हैं। आरती का समय हो रहा है और देखते हैं कि क्या ये वाकई मंदिर में अंदर दाखिल होते हैं। आखिरकार भालू अपने इलाके से निकलकर इंसानों के बीच आ चुके थे और इंसानों के बीच आकर भालुओं के इस कुनबे की खुशी का ठिकाना न रहा। शहद के शौकीन भालुओं का स्वागत मैंगो फ्लेवर के कोल्ड ड्रिंक से होने लगा। आरती के ठीक पहले भालुओं का पूरा परिवार मंदिर में दाखिल हो चुका था। माँ के श्रृंगार का वक्त हो चुका है। मंदिर में लाइट जल चुकी है, यानी कि शाम हो चुकी है और शाम ढलते ही यहाँ पर देखिए कि जो भालू है वो यहाँ पर आ चुका है। मंदिर में दर्शन भी करता है, प्रसाद भी खाता है और यहाँ पर देखिए कि तमाम जो वन विभाग के अधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो किस तरह से यहाँ पर भालू को भीड़ से बचाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि भीड़ यहाँ पर काफ़ी फोटो खींचने लगती है भालुओं की और अपने तरह का एक रोमांचक अनुभव होता है उनके लिए। भालू देखिए अब अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह से मैंगो जूस यहाँ पर पीते हैं और रोजाना शाम के वक्त इसी तरह से मंदिर में आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं। भालू का ऐसा है कि भालू का क्षेत्र ही है ये। अभी हमारे नजदीक में ये लगा हुआ जो है, इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं भालू डोंगरी।
मतलब डोंगरी मतलब पहाड़। तो भालू डोंगरी के नाम से एक विख्यात है जो यहाँ मंदिर से लगा हुआ है। ये इसमें भालुओं का मतलब कहना चाहिए बसेरा रहता था और आज भी है। यूं तो ये भालू उतने ही खतरनाक है जितने बाकी जंगली भालू, लेकिन कहते हैं कि इन भालुओं ने मंदिर में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। माँ के चरण में कोई किसी को कुछ नहीं करता। वो भालू, यही भालू जंगल में जाता है तो किसी के ऊपर गुस्सा जाता है, गांव हाँ हमला कर देता है। आसपास जाते हैं तो हमला कर देते हैं। यहाँ पता नहीं माँ के शक्ति या माँ का चमत्कार से यहाँ भालू कुछ नहीं करता, किसी को आज तक से नहीं किया है। तो आखिर मंदिर का ये कैसा अजूबा है? आखिर जंगली भालुओं का ये कैसा व्यवहार है? माता के मंदिर से बेजुबानों का ये कैसा नाता है, जो नाता इस मंदिर में रोज दिखता है? शाम होते ही चंडी माता मंदिर में आरती शुरू हो गई और मंदिर के कॉम्प्लेक्स में 4-4 भालू खेलते रहे, खाते रहे, लौटते रहे। लेकिन हैरानी अभी बाकी थी। हैरानी ये कि जैसे ही आरती खत्म हुई, एक भालू चंडी माता के गर्भगृह की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा, पुजारी की ओर से रखा गया इलायची दाना खाया और फिर वापस लौट गया। कि आखिर भालू में इतनी भक्ति कैसे है? माँ के दरबार में वो रोज मत्था टेकने आता है और बकायदा आप देखिए बड़े चाव से माँ का प्रसाद इलायची दाना भालू ग्रहण कर रहा है और इसी तरह से रोज यहाँ से आता है, जंगलों के अंदर से आता है और किस रास्ते से आएगा ये भी कोई नहीं समझ सकता है। किन रास्तों से होते हुए आएगा ये भी सिर्फ यहाँ के जो वन अधिकारी के गार्ड हैं यही बता सकते हैं। तो क्या वाकई ये भालुओं की भक्ति है? क्या वाकई माता की आरती से भालू भी वाकिफ है? अगर नहीं तो आरती खत्म होने और प्रसाद मिलने के बाद भालू फिर गायब क्यों हो जाते हैं? कोई नहीं जानता कि इस मंदिर में ऐसी कौन सी दिलचस्पी है जो इन भालुओं को मंदिर तक खींच लाती है। कोई नहीं जानता कि मंदिर में आकर इन जंगली जीवों का व्यवहार क्यों बदल जाता है। लेकिन एक हकीकत जरूर है कि जंगल में इन जीवों का व्यवहार बदला हुआ रहता है। हकीकत ये भी है कि जो इलाका भालुओं से भरा हुआ है उनमें से सिर्फ 5 भालुओं का एक परिवार, जिनमें 2 नर और 3 मादा हैं, सालों से मंदिर आता रहा है। ठीक आरती के वक्त आता रहा है और उनमें से एक भालू आरती के बाद प्रसाद लेने के लिए माता के गर्भगृह तक पहुंचता रहा है। प्रसाद लेकर भक्त भालू का पूरा परिवार वापस लौट जाता रहा है।